सोनम वांगचुक को जानते हैं आप? 3 इडियट मूवी देखी है आपने? 3 इडियट मूवी के अंदर फुनसुक वांगडू का जो किरदार है वो सोनम वांगचुक जी के जीवन से प्रभावित होकर बनाया गया है। सोनम वांगचुक जी को अभी कुछ देर पहले हमारी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है? कि लेह लद्दाख के अंदर पिछले कुछ दिनों से तनाव देखने को मिल रहा है। तनाव क्यों देखने को मिल रहा है? हालांकि लेह लद्दाख देश का बहुत ही शांति प्रिय हिस्सा है, वहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं, लोग शांति की तलाश में उस क्षेत्र में जाते हैं, पर वहाँ पिछले कुछ दिनों से तनाव है और तनाव की वजह है हमारी केंद्र सरकार की वादा खिलाफियां। कुछ साल पहले लेह लद्दाख को यूटी घोषित कर दिया गया था। इन्हीं सोनम वांगचुक जी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, स्वागत किया उस फैसले का और कहा कि इससे अब केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से हमारे लेह लद्दाख की तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान जाएगा, हमारे हकों की ज्यादा रक्षा होगी, हमारे कुदरती स्रोतों की ज्यादा रक्षा होगी, हमारे जो ट्राइब्स के हक हैं उनकी और ज्यादा केयर होगी। पर हुआ इसके उल्ट, और जब इसके उल्ट हुआ बड़े बड़े उद्योगपतियों को वहाँ पर शोषण करने का जब सरेआम तमाशा शुरू हुआ तो उसका विरोध शुरू हुआ और विरोध करने का बड़ा ही शांति प्रिय तरीका सोनम साहब ने अपनाया। उन्होंने लेह लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की, लोगों को जागरूक किया, उसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल की, उसके बाद उन्होंने फिर से अनशन किया। तो केंद्र शासित लेह लद्दाख का शोषण देखकर उन्होंने फिर से पूर्ण राज्य की मांग शुरू की। उन्होंने 6th शेड्यूल की बात शुरू की। उन्होंने लद्दाख के लिए अपना सर्विस कमीशन बनाने की मांग शुरू की और पूर्ण राज्य जैसी अपने राज्य के लिए मांग करना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अपने लोगों के हकों को सेव करने के लिए ये मांगा जाता है। दिल्ली में भाजपा के बड़े बड़े नेता मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी, ये पूरी जिंदगी दिल्ली को पूर्ण राज्य का हक दिलाने की राजनीति करते रहे हैं। पर इस देश में हो क्या रहा है? सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी को भी, अगर हरियाणा पंजाब के किसान मोदी जी को बोले कि आपने तो किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, आप तो हमसे अपनी हमारी जमीनें छीनने के कानून ले आए, तो उन्हें खालिस्तानी बोल दिया जाता है। इन्हें तो खालिस्तानी सपोर्ट है। जम्मू कश्मीर वाले अपने हक की बात करें तो उन्हें पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। इधर वेस्ट बंगाल से कोई बोले तो उन्हें बांग्लादेशी बोल दिया जाता है। अब तो उत्तराखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है जी ये तो नेपाल से इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो हर जगह सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर सरकार से कोई सवाल करे तो उनको देशद्रोही बोलेगी। ये कब तक चल सकता है? ये अब और ज्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि देश के लोग आपकी इस तानाशाही से, आपके हर दिन ये अपने पूंजीपति दोस्तों को सेट करने के लिए जो देश का नुकसान आप हर दिन करते हैं, इन योजनाओं से त्रस्त आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश आपकी इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर होगा। और हम सोनम वांगचुक जी की जो गिरफ्तारी हुई है इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आपकी इस तानाशाही का डट कर विरोध करते हैं। आज